Hey y'all, come look at this. इस रेस में कौन बनेगा विजेता? भाजपा, मोदी मतलब जीत की गारंटी। कांग्रेस, ये हाथ बदलेगा, हालात। आम आदमी पार्टी। मुझे तो इस जन्म में कोई नहीं हरा सकता सर जी। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 अरे कभी तो सीधा हो जाइए, इधर घूमिए। सॉरी 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 सॉरी। चलिए फिर से 1 2 उधर चलना है, उधर। नहीं नहीं, हम पीछे से जीतेंगे। अरे इधर चलिए। नहीं, हम पीछे से जीतेंगे। हम पीछे से जीतेंगे, आप जाइए। राम राम मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। तो चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। जो वोटर है, जो लोग हैं, वो तो यही देखेंगे कि भाई शीश महल पहले बन गया था लोकसभा चुनाव के पहले। अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, तो तब अरविंद केजरीवाल पे सारे आरोप लग चुके थे, सारी इंक्वायरी हो चुकी थी, हो रही थी और उनको बेल नहीं मिल रहा था। तो वही अरविंद केजरीवाल तब बेईमान नहीं दिख रहे थे, तब शीश महल नहीं दिख रहा था, और अब विधानसभा चुनाव में बेईमान भी हो गए, शीश महल भी हो गया, शराब के घोटालेबाज भी हो गया, झूठे भी हो गए। ये सारे राहुल गांधी के अभी के बयान है विधानसभा चुनाव के समय। तब वो कह रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। तो ये 5-6 महीने में सिर्फ इसलिए मौके के हिसाब से ये भी तो बात हो गई नहीं। तब लगा कि केजरीवाल के साथ आने से दिल्ली में 1-2 सीट जीत सकते हैं, तब वो उनकी बेईमानी को किनारे रख दिया। अब लगा कि हमको जमीन वापस पानी है, खोई हुई जमीन, तो फिर केजरीवाल को बेईमान कहने लगे चुनाव में। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि जो लोग सत्ता में जाएं वो भ्रष्टाचार ना करें, इसका क्या समाधान है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा दें। रुको जरा, सबर करो। ये फंस गया सी। बस हवा निकल गई। अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने? दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ करे। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान माफ करे। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पुंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफ करे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन हराता है बे? हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, जरा भी रहम। अरविंद केजरीवाल की अकड़ इतनी है ना, उसकी अकड़ तो जाएगी नहीं, अभी भी एरोगेंस तो जाएगी नहीं। अब तब तो मजबूरी में सहनते थे, अब पंजाब के लोग हैं वो तो पीटने पे उतराते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो पंजाब को आप अभी तक समझ नहीं पा रहे। पंजाब के लोग तो ऐसे हैं कि हाथों हाथ पीटने पे भी उतराते हैं, कोई परवाह नहीं करते किसी की भी। मेरी बात लिख लेना, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी का बहुत जल्दी एक सीन दिखाई देगा। जो मीटिंग ले रहे होंगे, अंदर झगड़ा होगा, बाद में वीडियो आएगी अरविंद केजरीवाल पिट गए अपने एमएलओ के हाथों। ये होने वाला है, ये सच्चाई है। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, जब तो बोलो तेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, जब तो बोलो तेरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। मामा ஒரே ஒரு கிராமத்துல ஒரே ஒரு கல்லு கடை ஒரே ஒரு கடையில தான் ஒரே ஒரு கீரை வளர்ந்த ஒரே ஒரு வடக்கு தானே 9 பேர் போட்டி அந்த 9 பேரும் போட்டி போட்டது அவங்க போட்டி வெட்டி
चुनाव लड़ना राजा का सबसे बड़ा अदा है, और जो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है वो सबसे बड़ा गधा है। प्रॉब्लम ये ना सर कि आप दुनिया के विपरीत नहीं चल रहे हैं, तो क्या खाक बनेंगे राजा? बट अगर राजा बनना है तो दुनिया के विपरीत चलना पड़ेगा। आप सर चुनाव लड़ जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए दुनिया लड़ रही है ना, मजा तो तब है जब आप चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। सर आप चुनाव हार गए, सामने वाला व्यक्ति तो चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है, और सर आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं, और वही मुस्कुराते मुस्कुराते निकाले पिस्टल और मारे 4 राउंड, धाए 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 धाए, फिर मुस्कुरा रहे हैं। सर क्वालिटी ऑफ किंग, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ऐसी ऊर्जा पैदा करिए सर। सर जिस दिन से आप चुनाव लड़ना शुरू कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके साम्राज्य का डाउनफॉल होना शुरू हो जा रहा है, और सर आप मुस्कुरा रहे हैं। सर आप चुनाव लड़के चुनाव हार गए, घर आए खाट बिछा के सो गए, पीछे रेडियो पे गाना चल रहा है शारदा सिन्हा का, पनिया के जहाज के पलटनिया बनी जई पिया ले ले हो सेनुला बंगाल के, और सर आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चुनाव हार गया तो क्या हुआ? व्हाइट हाउस पे कब्जा करेंगे सर, व्हाइट हाउस पे कब्जा करेंगे। Wake up to reality. ये खबर आ गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। भाई मोदी सपोर्टर्स आ रहे हैं, ये अपनी सीट को भी बचाने में कामयाब नहीं कर पाए। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस को लाया नहीं जा सकता, और राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाया नहीं जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और कांग्रेस की बर्बादी इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी जैसा अपरिपक्व नेतृत्व है, और राहुल गांधी के साथ में जो टीम है वो नौसिखियों की टीम है, वो सनातन विरोधियों की टीम है। सनातन का विरोध जो करेगा वो भारत की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह पाएगा। आपने कहा था प्रियंका अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उधार हो सकता है, वो अब जब कहा था अब तो छोड़ आए हम वो गलियां। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई। क्या इस बात में किसी को हैरत होनी चाहिए? हाँ जी, कौन? एंटी करप्शन ब्यूरो। दोस्तों, नहीं रहे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो दोस्तों दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी जीत चुकी है काफी अच्छे मार्जिन के साथ। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी दिल्ली के अंदर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। अब ठंड भी उतनी ही बची है जितनी देश में कांग्रेस। डायनासोर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूँ। भाई मजा आया। चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है साहब, मजा तो तब आता है जब आप कुत्तों की तरह हार रहे हो, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराते मुस्कुराते आपने अपनी जेब में एक हाथ डाला और एक बीड़ी निकाली। बीड़ी फूकते फूकते आप मुस्कुरा रहे हो। ये होती है ना पावर साहब, ये होती है राजा बनने की मेंटेलिटी। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली। रुको जरा, सबर करो। Wake up to reality. जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं, और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहा हूँ। बेटवा हार गया तो उसके बाद का हालत क्या हो गया। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी। दिल्ली में इलेक्शन का परिणाम आ चुका है दोस्तों, और फाइनली हम हार चुके हैं। खड़े तो ये अवध गढ़बोझा जैसे लोग हो जाते हैं, लेकिन हारने के बाद नाक किसका कटता है दोस्तों? मेरा। कहा जाता है कि छोटे हाइट के लोग बहुत ही दिमाग से शातिर होते हैं। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर मिस्टर तेम्बा बाउमा के इस छोटे भाई अवध गढ़बोझा से मैं यही बोलना चाहूँगा कि कहीं तूने अपना भी मत मोदी को तो नहीं दे दिया। यूट्यूब पे राजा बनने की बातें करते हो और
रियल लाइफ में एक छोटी मोटी चुनाव भी नहीं जीत पा रहे हो। इस बौने की हाइट इतनी कम है दोस्तों कि अगर ये खड़ा भी हो जाता है फिर भी लोगों को लगता है कि अरे ये तो बैठा ही है, इसलिए इसे कोई अपना मत दिया ही नहीं। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि क्या टीचर होकर के लड़ाई करना आपको शोभा देता है, फिर भी ये चुनाव लड़ते हैं और यूट्यूब पे ऐसी ज्ञान देते हैं जैसे कि हम आज़ादी लड़ रहे हो। केजरीवाल और अवध ओझा दिल्ली में दोनों मिलकर लगाएंगे झाड़ू और पोछा। मतलब हर जगह बीजेपी पार्टी जीतती आ रही है। भाई बीजेपी क्यों देते हैं लोग जनता वोट बीजेपी? भाई बीजेपी वालों ने काम भी तो कर रखे ना, इसलिए वोट जनता दे रही है ना। कह रहे कि बेरोजगारी ज्यादा होगी देश में। भाई एक बात तो बता दे, साले पढ़ते लिखते हैं नहीं, फोन चलाते भी रहे, फिल्म देखते हैं, मोदी थोड़ी रोजगार दे देगा ना, घर घर जाकर रोजगार देगा। एक बात तो बता दे, तेरे में है बिजनेस का हुनर तो नौकरी मिल जाएगी क्या सरकारी? अप्लाई करता रहे थोड़ी पर। भाई पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, पढ़ते लिखते जानी पिज्जा बर्गर खोया बाबू सोना घुमाया उस टाइम में जिस टाइम पे फार्म लिखा अर्जी वैकेंसी तो दलीगढ़ जा रोते मेरा सरकार को गाली दे। सरकार दोषी नहीं है इस बात के लिए। अगर तुम्हारे अंदर इतना हुनर है, जज्बा है सरकारी नौकरी का, तो लो ना। क्यों नहीं लगते सरकारी नौकर? हर साल वैकेंसी लिख रहे, हर साल बालक भर्ती हो, क्यों नहीं होते? मैं ऐसा सोच ही रही थी कि ऐसी खबर 10-15 दिनों के बाद मिलेगी, परंतु मिल रही खबरों के मुताबिक जीते हुए आधे से ज्यादा आपदा के एमएलए भाजपा में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं चमचो। अब क्या करोगे केजरीवाल फुकरे रागा के चमचो? लेकिन इस बार जो उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि नई दिल्ली के जो लोग हैं उनकी इतनी शिकायतें थी और उन्होंने अगर पापा को चुना है कि वो आकर ये शिकायतें दूर करें, तो ये बहुत बड़ी बात है और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया है, अपना आशीर्वाद दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं क्योंकि जय श्री राम बोलकर ही हमारे वीडियो का अंत करते हैं। जल्दी से जाइए कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।